बंद करो, अपना कारोबार बंद करो। 2 घंटे के लिए बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पूरे कश्मीर के अंदर चिक्सवाड़ी में लोग जिंदा दिल लेकर मेहरबानी करे वास्ते अस्पताल गली के लोगों पंजाब गली के लोगों शुरू करो ख्वाजा वली साहब की असा अपनी सब्जी गली में खुश आमदीद आ रहे हैं। नाज़रीन इस टाइम रैली जी मिलाद चौक चाहिए है और सामने सैंड बोर्ड लगा मिलाद चौक थाना चिक्सवाड़ी ने SHO साहब इस टाइम मौजूदा महर्षि साहब अमरान नफरी मैं पूरी इंतजामी शुक्र अदा करना और ट्रैफिक ने वर्कराना भी शुक्र अदा करना इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी बड़ा शुक्रिया सारे लोग मेहरबानी कर चिक्सवाड़ी ने नौजवानों नाज़रीन तकरीबन 9:30 टाइम हो गया। इस टाइम तक सकने हो इतनी वाम निकली है चिक्सवाड़ी ने। मैं इन्हें सब शुक्र अदा करना। नाज़रीन अस इस टाइम अहमदाबाद चौक जे गए हैं। बाकी ये चिक्सवाड़ी साइड है इधर बंदे इंशाल्लाह जिन्होंने बंदे तावन किया मैंने शुक्र अदा करना। शरीफ को जितने जितने आए सारे मेहरबानी सफर शिराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी पहुंची आयो चिक्सवाड़ी एक्सेप्ट बैठी ना जरूर रैली नारा इतना पहुंचने लिया बस पहुंची आई है। हमारा भरपूर जवाब दसो स्लोगन दसो मत दसो किसान नारा माशाल्लाह गड्डियां रवा दवा पेपर जड़ियाँ कोठरी जड़ियाँ पूरी
पुलिस जमीन शुक्र अदा करना पहले बखसूस थाना चकसवाड़ी ने एसएचओ साहब ना और जनाब तहसील सलाम खान ने असिस्टेंट कमिश्नर जनाब सैयद यासर आफ्ताब साहब ना भी और ट्रैफिक वर्कर ना सब शुक्र अदा करना और अज मैं ताजना ने शुक्र अदा करना जिन्होंने काविश नाल रैली हुई। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है सीनियर साफी चकवाड़ी ने आपस चौधरी तो बाकायदा आगाज करने से पहले मैं तलावत कलाम पाक के लिए जनाब दावत दूंगा मौलाना अहमद रजा साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और तलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सारे खामोशियत तलावत सुनो प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ वतक्तुमुल हक़्क़ वअन्तुम तअलमून वअक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन अतअमुरून अन्नास बिल्बिर्रि वतन्सौना अनफुसकुम वअन्तुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुलासा आयात कराम का कि तुम हक को जानते हुए हक को छुपाते हो और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। खुद तो दूसरों को हुक्म करते हो लेकिन तुम अपनी जानों को भूल जाते हो। वतन्सौनल किताब व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। ये है खुलासा कुरान पाक की आयत का। आगे आपकी मर्जी, आपने क्या करना। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुम पर रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुम पर रज़ा मुसल्लम, जिस सम आगे हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। ये मौलाना अहमद रजा साहब ने तलावत कलाम पाक फरमाई। मैं सबसे पहले मरकज़ी अंजुमन ताजरा चकसवारी, अंजुमन ताजरा चकसवारी और अंजुमन ताजरा मीदाबाद, उसके बाद अंजुमन ताजरा फैज़पुर शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे यहाँ पर भेजे। ये रैली जो हमने निकाली है इसका मकसद बुनियादी यही है कि जो हमारे ताजर रहनुमाओं और अवामी एक्शन कमेटियों के मेम्बरान और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ FIRs काटी गई हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने ये एहतियात कर रहे हैं। और इक़्तिदार के वानों में बैठे हुए हमारे जो वज़रा हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर जो बोगस FIRs काटी हैं उनको ख़त्म किया जाए और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी के सरगर्म रुकन अली ज़ैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं
पलाक से लेकर फैजपुर शरीफ और फैजपुर शरीफ से लेकर कनेल मावारड़ा तक जो हजरात हमारे साथ जिन्होंने तामन किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हुकूमत वक्त को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि ये जो आपने हमारे एक्शन कमेटीज के मेंबरान और अंजुमन ताजरा के जो अब्बासपुर, अजीरा, रावलाकोट और कोटली और मुजफ्फराबाद में जो उनके खिलाफ FIR काटी है, इनको फिल फोर खत्म करें, नहीं तो ये जो हमारा जियाजी काल है ये मुल्क गिर बल्कि रियासत गिर होगी और इसमें ये आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो इसलिए मैं आपको बावर करवाना चाहता हूँ जो हमारे जायज मुतालबात हैं जिनमें फ्री बिजली, रठौया, राम ब्रिज, आटा सब्जी, इन सब पर आप संजीदगी से मामला हल करें, नहीं तो ये हालात आपके काबू से बाहर हो जाएं। क्योंकि ये कश्मीरी कौम है, ये कश्मीर के रहने वाले बासी हैं, ये कोई आगे पीछे की आवाम नहीं है। ये आपको शायद कोई भूल या गलतफहमी होगी कि ये जो कश्मीरी कौम है ये डर जाएगी, मर जाएगी, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटेगी। और ये आप जो FIR काट कर हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट की एक्ट लगा रहे हैं, ये हम आपको भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं। इस स्टेज की वजाहत से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कश्मीरी कौम है ये डरने वाली नहीं है। और ये आज हमारा जिहाद 2 घंटों का, अगर हमारी बात की सुनवाई ना हुई तो ये पूरा दिन शट डाउन, उसके बाद हम पहिया जाम हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए हुकूमत वक्त को हम ये बता देना चाहते हैं कि अपने मजलूम अवाम से पीछे हट जाओ। शुक्रिया। मैं पलाक से आए हुए लाला रज़ाक और उनके जितने भी साथी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस रैली में शरीक होकर अपने मिली बेदारी का सबूत पेश किया है। तो अब मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब मुजफ्फर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुजफ्फर मुगल साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाई, मेरे तमाम इज़्ज़त माब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अंजुमन ताजरा चकसवारी वाले, अंजुमन ताजरा कॉलोनी चौक वालों ने बड़े भरपूर तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उल्फत से, बड़े एहसन अंदाज से अपने हकूक की खातर आपने जो ये कदम उठाया, मैं आप सबको इखराजे तहसीन पेश करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से, साइम कलब से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इसलिए कि जो लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकलते हैं, जो जुल्म करता है, उस जुल्म के खिलाफ जो इंसान कदम उठाता है, मेरा अल्लाह उसमें दस्तता करता है और जो जुल्म करता है वो निस्तो नाबूद हो जाता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मैं आखिर बार बातें बहुत करना चाहता था, लेकिन मैं अपने इज्जत माब राजा साजिद साहब को मैं बड़ी मोहब्बत से वक्त दूंगा। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। अंजुमन ताजरा जैसे सदर, मेरा क्लास फेलो चौधरी शबीर जैसा सदर, हमें जरूरत है इस बात की जो लोग जुल्म, सितम, चक्कर, फ्रॉड, धोखा करते हैं, अल्लाह ताला उनसे पनाह अता फरमाए। और हमारी दुआ है इस मामलात में जो सब लोगों ने, हमने, तमाम ने, भाइयों ने, ये कोई सियासी चक्कर नहीं है, कोई मामला सियासत मियासत का नहीं है, इसमें ये सब हम लोग अपने हकों की खातर आए हैं और इंशाअल्लाह इसमें मेरा अल्लाह मददगार होगा। अल्लाह हाफिज। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा आपने जवाब देना नामंजूर। पानी हमारा, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। पानी हमारा, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। डैम हमारा, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। डैम हमारा, कब्जा
सामीन इकराम, ये जो रैली निकाली गई है इसमें मैं आने वाले तमाम मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि ये रैली सिर्फ और सिर्फ बिजली बिलों के और हमारे जो रहनुमा गिरफ्तार है उनके हवाले से रैली निकाली गई है। इसमें कोई भी मुकर्रर जो है वो कोई किसी किस्म की सियासी तकरीर ना करे या किसी सियासी जमात को उसमें वो तानाबाजी ना करे, क्योंकि इस रैली में हमारे सारे भाई शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, PTI के लोग भी हैं और नून लीग के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा आने वाले मुकर्रीन से कि इस स्टेज पे खड़े होकर किसी भी हवाले से इस तरह की वो मुतनाज़ा नाराबाजी ना की जाए। और एक गुजारिश में ये भी करता चलूँ कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये ना हो कि कोई ये समझे कि हमने वो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। तो मैं अब जनाब मरकजी अंजुमन ताजरा चकसवारी के सदर जनाब मुनीर हुसैन सेठी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बीमारी के बावजूद इस हमारी रैली में शरीक हुए तो वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का ब्लॉक से लेकर फैज़पुर शरीफ तक और बिलखसूस अमीदाबाद अंजुमन ताजरा और चकसवारी के अंजुमन ताजरा और मरकज़ी अंजुमन ताजरा की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिलखसूस एक्शन कमेटी, मरकज़ी एक्शन कमेटी मीरपुर जो बार एसोसिएशन के ज़ेर चल रही है उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बिलखसूस यहाँ की जो एक्शन कमेटी है जिसके सरबरा चौधरी शबीर साहब हैं, शुएब ख्वाजा साहब हैं, शाम साहब हैं या बाकी इनकी टीम, सबका नाम लूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सारी टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम अंजुमन ताजरा उनकी मुकम्मल बैक करते हैं और मुकम्मल उनकी हमायत करते हैं, जहाँ तक हो सके हम इनका साथ देंगे। मैं ताजरों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो तंजीम है वो इसलिए बनी थी कि आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये नहीं थी, हम इसमें खुश नहीं है कि हम आपकी दुकानें बंद कराएंगे और जुलूस निकालेंगे, आपको कारोबार को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन ये जो मसला है, ये जो तहरीक है, ये सिर्फ आपकी है, हम सब की है, घरेलू सार्फिन की है, कमर्शियल सार्फिन की है, हम सब का मसला है। इसमें हम सब ने बराबर शिरकत करनी है और कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आखिर दम तक, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम एक्शन कमेटी का भरपूर साथ देंगे। और आप सब लोगों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी जब कभी ज़रूरत पड़ी हम कोशिश करते हैं कि आपकी दुकानें कम बंद हों, आप रैली में कम शामिल हों। हम अपने तौर पर इस तारीख का जो जितनी कोशिश हो सके करेंगे, लेकिन जहाँ मुमकिन हो सका हम करेंगे। लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ी फिर कभी, तो इसी तरह जिस तरह आपने पिछली तारीख को 5 तारीख को अपना जज्बा दिखाया, आपने इस रैली में शिरकत की। ये तारीखी रैली है, पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी चकसवारी का नाम बुलंद हुआ है। आप सब लोगों के तावन से एक एक बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया इसलिए भी ना अदा करें क्योंकि यह हमारा अपना ज़ाती मसला है, आपका हर बंदे का अपना ज़ाती मसला है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो घरेलू सारफ है। ये हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती अरसे दराज से हो रही है। चलो हम देर आए दुरुस्त आए, हमने ये तारीख शुरू की है। जो तारीख सलाम पेश करता हूँ मैं रावला कोट वालों को, मुजफ्फराबाद वालों को, कि हमने ये इस तारीख का पहले जो है वो लीड करनी थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। इसलिए आप तमाम लोगों का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा भी तावन का ख्वास्तगार हूँ। और तमाम लोगों का बिलखुसूस एक्शन कमेटी का, इनकी तमाम मेम्बरान का, सारे का नाम लूँ, सब काबिल कदर है और इनकी कोशिशें जो है वो काबिल तहसीन है। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेहरबानी जी। जैसा कि मुनीर हुसैन सेठी साहब ने फरमाया कि एक्शन कमेटी जो है, इस तमाम जो ये मजमा यहाँ पर सजा है, इसकी जो है क्रेडिट जो है हमारी एक्शन कमेटी को जाता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि एक बार ज़रा ज़ोरदार ताली जो है तमाम एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान के नाम पर आ जाए। बहुत शुक्रिया। किसी की हौसला अफजाई करने से उनका जज्बा बढ़ता है, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी कि आप इनके हक में थोड़ा सी नारेबाजी करें। और अब मैं जनाब फैज़पुर शरीफ से आए हुए हमारे ताजर रहनुमा राजा मजीद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। राजा मजीद साहब।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि मुझसे सीनियर खड़े हैं यहाँ पर जो अच्छे अंदाज में बात कर सकते हैं। तो मैं एक्शन कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा हमें टच किया और यहाँ आने की दावत दी, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि सबके लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए। मैं फैज़पुर शरीफ से तमाम दुकानदारों की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि जब भी हमें एक्शन कमेटी वाले जहाँ कहीं भी कहेंगे हम वहाँ आएंगे और इंशाअल्लाह भरपूर साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हमारा जो एहतजाज है ये पुरअमन एहतजाज है और इसीलिए हमने अपनी कमेटी के दोस्तों को सड़क पे खड़ा किया हुआ है। ये कल ही हमारा फैसला हो गया था, बल्कि रात को जब हमारा इजलास खत्म हुआ था तो ये फैसला हुआ था कि हमने पुरअमन जो है ना एहतजाज करना है। ट्रैफिक जो है वो दो तरफा खुली रहेगी, किसी बंदे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जिसकी मिसाल यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि एक रेडी बान यहाँ पे खड़ा है, नाश्ता वो फरोख्त करते हैं, तो वो भी बड़े पूरे पुरसकून अंदाज में अपना कारोबार कर रहे हैं। हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और इंतजामिया से भी बिलखुसूस मुजफ्फराबाद और कुछ डिवीजन की इंतजामिया से यही गुजारिश करेंगे कि जो लोग वहाँ पे एहतियात कर रहे थे वो आपके अपने लोग हैं, वो बाहर से आए हुए लोग नहीं है, वो इंडिया के शहरी नहीं है। उनके साथ जो ज्यादती की गई है, पुरअमन धरने को उखाड़ा गया और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। अब मैं जनाब अपने अगले मुकर्रर मौलाना अहमद रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक्शन कमेटी चकसवारी की तरफ से तमाम अंजुमन ताजरान को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में तमाम आवाम के साथ खड़े होकर अपनी बेदारी का सबूत दिया। सिर्फ मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि फ्री बिजली ये हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने मुश्किल वक्त में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तो हम सहूलियात में हैं ना, हमारे आबाओ अजदाद ने मुश्किल वक्त में कुर्बानियाँ दी हैं, अपना घर बार सब कुछ मिटा दिया डैम की नजर का। आज हम ये मुतालबा करते हैं पुरअमन तरीके के साथ हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए और मैं कुछ साढ़े अजमन ताजरान जिले और एक्शन कमेटी चकसवाड़ी ने भी वर्कर जिले नाल मेम्बरान वो भी ट्रैफिक रहे हैं, मैंने शुक्र अदा करना और ट्रैफिक इंतजामिया ने शुक्र अदा करना। ट्रैफिक रमा दवा चाचा क्या ठीक हो? अच्छा ठीक है। और कुरान पाक में बारहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए। क्या हम अकल नहीं रखते? अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वाक़िअ दावाजान अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस रैली में शरीक होकर आपने ताजर भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुनीम हुसैन सेठी साहब ने अपनी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें सबसे पहल करनी चाहिए थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। पहल क्यों करनी चाहिए थी? क्योंकि हमने इस मंगला डैम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ाद कश्मीर में
जिला मीरपुर के लोगों ने 2 बार कुर्बानियां दी हैं और हमारी बिजली की जरूरत सिर्फ जो 85 मेगावाट थी जो हम मांग रहे थे, और जिसका 1962 में एक मुआहदा भी हुआ था, लेकिन वो बाद में वो मुआहदा भी रद्द कर दिया गया। इस हवाले से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है वो अपनी कुर्बानियों को याद दिलाते हुए इंतजामिया से फ्री बिजली का मुतालबा करें। अब मैं जनाब प्रेस क्लब की नुमाइंदगी के लिए दावत दूंगा जनाब काजी जहांगीर अहमद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जिंदाबाद काजी साहब, जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तीनों अंजुमन ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं थोड़ी देर कबल बाजार से आ रहा था तो खुशी की ये बात थी कि मैंने कोई दुकान खुली नहीं देखी। 1-2 शॉप थी, वो गैर मुल्की लोगों की थी, वो खुली हुई थी, मैं उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आज आपने ये साबित कर दिया कि अहलियान चकसवारी और अंजुमन ताजरा ने जिस तरह आज 2 घंटे की इज्तिमाई हड़ताल की है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं तो लेट आया हूँ, मुकर्रीन ने मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, पुंछ में गिरफ्तार होने वालों के लिए इज़हार यकजहती भी किया। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा, शायद गलत भी हो, मैं तो इसकी माजरत चाहता हूँ, आरिफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप गिरफ्तारियाँ करें, हम इसके हक में हैं। किन लोगों की करें? इन मजलूमों की न करें, उन लोगों की करें जिन्होंने इन गरीबों और मस्कीनों के टैक्सों के पैसों से अमेरिका में फ्लैट खरीदे, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी गिरफ्तारियां करें। उन लोगों की गिरफ्तारियां करें जो पोशीदा रियासत बनाने के लिए पैसे लेते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारियां करें। ये जो रेप लिस्ट यहाँ पे आती है 20-20 रुपए के बेचते हैं, वो उनकी गिरफ्तारियां करें। ये तो मजलूम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं, इनकी गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं आप? क्यों करवा रहे हैं? मैंने सुना है कि आप फौज में बुला रहे हैं। हम पुरअमन लोग हैं, चकसवारी के पुरअमन लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अमन के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। मैं मुकर्रीन ज़्यादा आरो साहब को भी लोग सुनना चाहते हैं। मैंने अल्फाज पे आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपके अहलियान चकसवारी ने साबित कर दिया कि आप जिंदा कौम हैं, जिंदा लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आप ऐसे ही एक्शन कमेटी के साथ तावन करते रहेंगे। आखिर में मैं एक्शन कमेटी के जितने भी साथी यहाँ बैठते हैं, उन्होंने अपने कारोबार भी छोड़ दिए, अपने बच्चों के साथ प्यार करना भी छोड़ दिया। किसके लिए? आप लोगों के लिए। यहाँ जो 10-15 बैठते हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए बैठते हैं। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी पुष्ट के पीछे सब लोग खड़े हैं। आप इस चीज का बहुत शुक्रिया। जिंदा है चकसवारी, जिंदा है, जिंदा है चकसवारी, जिंदा है। दोस्तों, हमारी इस रैली में शरीक होने के लिए मीरपुर बार के नुमाइंदे यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं, वो थोड़ी देर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके अलावा एक रैली हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए जूनियर कौंसिल कनेली से तशरीफ लाने वाली है, तो हम उनका थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो जो हमारे फाइनल मुकर्रीन है वो इज़हार ख्याल फरमाएंगे। तो उससे पहले मैं जनाब हमारी एक्शन कमेटी के मुतहर्रिक रहनुमा जिन्होंने अपना जिस 2 माह से तकरीबन यहाँ पर बैठे हुए कैंप में 20 बच्चों को छोड़ रखा है, सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर दावत देता हूँ ख्वाजा शोएब एडवोकेट साहब कि उनके लिए आने से पहले जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्लाट से लेकर कनेली तक, फैजपुर शरीफ से जितने भी लोग आए हैं हमारे साथ इज़हार यकजहती किया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है कि कल से या बल्कि 2 महीने से हमारी पूरी टीम नारे लगाने में मसरूफ़ अमल है, बल्कि मसरूफ़ जहाद है। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे एक्शन कमेटीज़ के जो गिरफ्तार मेंबरान हैं या जो हमारे लीडरान हैं एक्शन कमेटीज़ के, उनकी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ जो भी उनकी गिरफ्तारियाँ, मैं उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ और इस बात का उन्हें यकीन दिलाते हैं कि चकसवारी के लोग हर दम हर लम्हा उनके साथ है। उसके बाद मैं पूरी हुकूमती टीम से भी मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि जल्दी जल्दी उन लोगों को रिहा किया जाए जो गिरफ्तार है। ये ना हो कि इस एहतजाज का दायरा कार बढ़ जाए, ये लोग ये ना समझे कि सिर्फ
चिक्सवारी में या मीरपुर में या सिर्फ आज़ाद कश्मीर में लोग सरापा एहतजाज है। इनकी इतला के लिए अर्ज है, पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, जहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी बसते हैं वहाँ पे लोग सब सरापा एहतजाज है। कल भी इंग्लैंड में भी, दुबई में भी, सऊदीया में भी, जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त हैं उन सब ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने हमारे दोस्तों के साथ, हमारी एक्शन टीम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया है। बात यह है कि अगर हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर आपने हमें कोई इस तरह के ओछे कंडे यूज किए तो हम भी पुरअमन नहीं रहेंगे। ठीक है, तमाम लोगों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि थक गया हूँ इस दौड़ भाग में, बहुत भाग गए हमारी पूरी टीम, अपनी पूरी टीम, चिक्सवारी एक्शन टीम की पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद ख्वाजा साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। ये थे ख्वाजा शोएब एडवोकेट साहब। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। हमारे बार के मेंबरान जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बार के साबिक़ सीनियर नायब सदर ख्वाजा एहतशाम एडवोकेट और उनके साथ जो है सेक्रेटरी जनरल बार वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके इस्तकबाल की एक ज़ोरदार तालियां बजाएं ज़रा। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। हाय हाय, हाय हाय, गुंडागर्दी, हाय हाय, गुंडागर्दी, हाय हाय, जुल्म सितम, हाय हाय। मैं बाहर के नुमाइंदों को यहाँ पर रैली में शिरकत करने पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि अभी शोएब एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि पुरअमन एहतियात कर रहे थे हमारे दोस्त, हमारे रहनुमा मुजफ्फराबाद में और रावलाकोट में, और उस किसी ने शर्मसंद अनासर ने थोड़ी सी वो शरारतबाजी की जिसकी वजह से सारा इस वक्त जो है वो बारूद की खुशबू से, बारूद की बू से रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में जो है वो घरों घरों में आंसू गैस के शल फेंके जा रहे हैं। इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि तमाम रहनुमा जो आपने गिरफ्तार किए हैं उन्हें बिला मशरूत रिहा किया जाए ताकि वो अपना पुरअमन एहतियात और अपना हक ले सके। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इलाके की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब मंगला की तहरीक शुरू हुई, अपरेसिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने अमली जदोजहद का आगाज किया, जिसके ही पादाश में उन्हें पुलिस से डंडे भी उन्होंने खाए, जेलें काटी, लेकिन वो उनका अपना इरादा मुतज़लज़ल ना हुआ, वो पीछे ना हटे। आज भी कोई भी ऐसी तहरीक जिसमें अवामी हकूक़ की बात हो वो उसमें शामिल होते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, वो नीम से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद आरिफ चौधरी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अलियान चकसवारी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ साथ अंजमन ताजरा चकसवारी, अंजमन ताजरा अमीदाबाद और बिलखसूस एक्शन कमेटी चकसवारी, शोएब एडवोकेट, चौधरी शबीर साहब, एजाज साहब, राजा शमरेज साहब, वाहिद साहब और बाकी जितने भी दोस्त हैं, जैन अली और इनके साथ बहुत सारी टीम, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पिछले 2 माह से लगातार अपना घर बार छोड़कर लोगों का जो सेंटीमेंट है, लोगों की जो तकलीफ़ है उसको अकाम बाला तक पहुंचाने के लिए इस चौक में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। क्यों ना आपको खराज तहसीन पेश करूं कि चकसवारी की मट्टी ही ऐसी है जो मज़ामतकारों की है, जो हर
मजलूम के साथ खड़ी होती है और हर जालिम का हाथ रोकती है। ये आज की बात नहीं है, ये कई अशरों पर मुश्तमिल है। मैं बात मुख्तसर करते हुए आज ये जो मुजाहरा किया गया है उसकी गर्ज वायद बिल्कुल शॉर्ट बताता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पुरअमन तहरीक जारी है। किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की गई, कहीं भी गवर्नमेंट को कोई ऐसा फूल भी नहीं मारा गया जो उनको फूल भी लगे तो महसूस हो कि शायद ये पत्थर आ गया है। उसकी मिसाल सिर्फ ये है कि वजीर आजम साहब तशरीफ लेकर गए पुंछ के अंदर, और हमारा जो हम मज़ामतकार हैं सबसे आइडियल, सबसे अच्छा जो हमारे लिए मौका होता है कि जब कोई हुक्मरान उस इलाके के अंदर आता है तो उस इलाके के अंदर काले झंडे लेकर, काली झंडियां लेकर हम इत्तेजाज करते हैं ताकि हमारी बात वहां तक पहुंच जाए। पर मैं सदके जाऊं इन लोगों पर कि पुंछ के मज़ामतकारों पर कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर गया, उसका काफिला गुजरता रहा, पूरे पुंछ के लोगों ने उनको फूल तक न मारा कि ये जवाब न बना ले कि इन लोगों ने हमें फूल मारा है। मगर क्या हुआ कि अभी प्राइम मिनिस्टर वहां से वापस इस्लामाबाद नहीं पहुंचा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये किसकी साजिश है? प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, आपके साथ 53 लोग हैं, उन्हीं में से ढूंढो कि ये किसने साजिश की तुम्हारे साथ। कि आज आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल में है। मुजफ्फराबाद की मेरी माएं और बहनें लाल चौक मुजफ्फराबाद में बैठी हुई है और एहतजाज कर रही है। क्या पैगाम दे रहे हो दुनिया के अंदर? हम तुमसे क्या मांगते हैं? हमने कोई ऐसी नाजायज चीज मांगी? फ्री बिजली की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ पर हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल और दूसरे दोस्त भी आए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ। हमें मना किया गया कि कुछ हालात खराब हो जाएंगे, आप खजल हो जाएंगे, मगर हम वहां पर गए। उसी बात को खत्म भी करूंगा। प्राइम मिनिस्टर के सामने हम बैठे, प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने बैठे, उनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी बातों में लोगों को घेर लेते हैं, वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, बल्कि जीनियस हैं और हर चीज पर अबूर असर रखते हैं। मगर हमारी टीम ने जब उनके सामने फ्री बिजली को लेजिटिमेट करने के लिए कि हम फ्री बिजली क्यों मांग रहे हैं, उसका असूल कौन सा है, उसका लॉ कौन सा है, उसका कानून कौन सा है, जब हमने अपनी गुजारिशात की, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 3.5 घंटे हमारे साथ गुफ्तगू की और हमारे सामने एक्सेप्ट किया कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमसे 45 दिन मांगे, डंडे बरसाने के लिए नहीं, जेलों में भेजने के लिए नहीं। आपने ये कहा कि मेरे पास 2 अरब 8 करोड़ यूनिट बिजली पाकिस्तान से आती है, 5 पुल लगते हैं आजाद कश्मीर के अंदर। जब वो बिजली इस तरफ आती है और 1 अरब 8 करोड़ यूनिट वहां से गायब हो जाते हैं, वो गायब नहीं होते बल्कि चोरी हो जाते हैं। वो चोरी आप लोग नहीं करते, मीरपुर वाले नहीं करते, पुंछ वाले नहीं करते, मुजफ्फराबाद वाले नहीं करते, वो जजेस करते हैं, ब्यूरोक्रेट करते हैं, वो महकमा प्रख्यात वाले करते हैं। जब आपने खुद ही बता दिया कि 1 अरब 8 करोड़ यूनिट मेरी शराफिया चोरी करती है, उसका बिल आपको देना पड़ता है। दूसरी बात आपने की, लाइन लॉसेस 31% हो जाते हैं। इसका मकसद है कि 69 लाख आपके पास टोटल बिजली के यूनिट बचते हैं, ये 33% बनते हैं। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। वजीर आजम साहब, आप हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान से आया था 30 सितंबर 2001 को मीरपुर के शहीद चौक में, हमने उसको बताया था जगबान श्रीनगर में क्या करता है और शहीद चौक मीरपुर में तुम मीरपुरियों के साथ क्या करते हो। तो वो मैं बात कर रहा था कि वजीर आजम ने कहा कि आप जाएं, मुझे 45 दिन दें। 45 दिन आपने क्या मांगे थे कि पहले मैं चीफ सेक्रेटरी से लेकर ब्यूरोक्रेट तक
ब्यूरोक्रेट से लेकर जजेस तक, जजेस से लेकर महकमा बरक़ियात की ओवरहालिंग करके इनसे बिल वसूल करके वो जो बिल आप लोगों गरीबों पर ज्यादा आया है आपकी तरह ट्रांसफर करके आपको उसमें रिलीफ दूंगा। ये मैंने तो नहीं कहा, कामरान तारक और उसकी टीम ने तो नहीं कहा, वज़ीर आज़म साहब आपने 11 मिनिस्टरों के सामने कहा है और एक्सेप्ट किया है, मगर मेरी समझ से ये बात गलत है कि ये धरने उखाड़ना, लोगों को गिरफ्तार करके अंदर ले जाना, आसिफ नवाज मीर के घर बेटी छोटी छोटी और उसकी बीवी और उसकी मां का जहां का 3 दफा सर्च ऑपरेशन करना, आसिफ जमील को पकड़ना, राजा जुल्फकार को पकड़ना, मुश्तबा के भाई को पकड़ना, कोटली के अंदर जाके पकड़ना, बुलंदरी के अंदर जाके पकड़ना, पुंछ और मुजफ्फराबाद के अंदर पकड़ना, ये काबिल कबूल नहीं है। ये चकसवारी की धरती का सबसे पुरअमन चेहरा एक्शन कमेटी ने आपको दिखाया है कि कितने पुरअमन हैं। याद रखो, जब पुरअमनी छोड़ता है तो सबसे खतरनाक फिर वही होता है। ज़मीर इंसाफ अगर सदा दे तो कसर इंसाफ गूंजता है, सीफे भी आंख खोलते हैं, कलम भी हाथों में बोलता है। अगर ज़बानें ही गुम ठहरे तो जबरे दौरा से क्या शिकायत कि आखिरी कतरा तक लहू का हर एक गासिब निचोड़ता है। इस बात पे बात खत्म करके आजकल एक बात चल रही है, फ्री बिजली किस चीज की? ये कोई कानून नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनके मिनिस्टर्स कहते हैं, उनके आगे थाला आजमा कहते हैं, उनके लिए जवाब दे के इजाजत चाहूंगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर बता दे, दुनिया के अंदर कहां कानून मौजूद है क्या जजेस फ्री बिजली ले, फ्री पेट्रोल ले, फ्री खून के बिल अदा करें? कहां पे लिखा हुआ है कि जजेस के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो काली गाड़ियों में वापस आए? कहां लिखा हुआ है फ्री बिजली? चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम बिजली के महकमे फ्री बिजली ले, और ये गरीब लोग जो दिहाड़ीदार है, मजलूम है, महकूम है, जिनके पास पैसे नहीं है, ये अपनी दिहाड़ियां लगाकर तुम्हारा पेट पाले। हाँ, हमें हक हासिल है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, शिक नंबर 157 और शिक नंबर 161 पाकिस्तान की, मेरी नहीं, आइन पाकिस्तान की, आजाद कश्मीर की नहीं। वो हमें इजाजत देती है, हक देती है कि जहां से भी कोई भी कुदरती चीज पैदा होती है उसका नेट हाइडल पावर और उसका कंट्रोल पूरे का पूरा उस इलाके को दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें फ्री बिजली दी जाए। एक्शन कमेटी के दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, आपने दिन दिहाड़े रातों को जाकर जिस तरह यहां पर काम किया है, आने वाले दिन बड़े मुश्किल है। लफ्जों को बेचता हूं, प्याले खरीद लो, सबका सफर है, कुछ तो अजाले खरीद लो, मुझसे अमीर शहर का ना होगा इतराम, मेरी ज़बान के वास्ते ताले खरीद लो। मेरे दोस्तों, आप पे मुश्किल वक्त आने वाला है, मगर मैं आपसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि जहाँ पर आपका पसीना होगा, जहाँ पर इंतजामिया का आपकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ होगा, आरिफ चौधरी का वहां पर खून होगा, खून होगा। उठो बेनाम सदियों की दीवार गिरा लोगो, मेरे शहर गुलपोश की आबरू बचाओ लोगो, मसलत की तीरगी में देश की तारीख है गुम, सलीब जुनून पे जूल के तारीख बनाओ लोगो। वाह माला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये थे मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब मैं मीरपुर बार के जॉइंट सेक्रेटरी उस्मान फैसल एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकसवारी एक्शन कमेटी के जनाब चौधरी शबीर साहब, ख्वाजा शोएब साहब, ख्वाजा एहतशाम साहब, अंजुमन ताजरा के उहदेदारान,
मेरे बुजुर्गों, भाइयों, चकसवारी के बावजूद अवाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपने सुबह से मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम कर रखा है, और दारों को ये बताना चाहता हूँ कि देख लें, ये हैं मीरपुर के शहरी, ये हैं चकसवारी के शहरी जो बिल्कुल पुरअमन हैं। आप लोग हम पे, मीरपुर के और आज़ाद कश्मीर के लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग पुरअमन नहीं हैं। तो अदारों और हुक्मरानों, देख लो, हम लोग पुरअमन हैं और हम पुरअमन रहना चाहते हैं। कल से जो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और हुक्मरानों को और अदारों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग शरीफ लोग हैं, हमने शराफत का अलम बुलंद किया हुआ है। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझें। जब ये शरीफ लोग अपने हक के लिए उठ खड़े हुए तो आपके ये जो जिनके आपने नाम लिखे हुए ना दारू के, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवाम की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं होती। मेरे चकसवारी के भाइयों, आपने 5 सितंबर को जो एक तारीख रकम की, यहाँ से आप भरपूर तरीके से मीरपुर चौक शहीदा गए, उस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। DSP डडियाल चौधरी नसर अली साहब इस टाइम आई हैं। 7 नवंबर को भी आप पहले से भी बड़ा जुलूस लेके मीरपुर आएंगे और इन हुक्मरानों को बता देंगे कि मीरपुर के लोग बाज़मीर हैं, बाशऊर हैं और अपना हक लेना जानते हैं। मैं हुक्मरानों को और अदारों को और बिलखसूस मेंबरान असम्बली को ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप लोग हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, असम्बली में बैठे हुए हैं, 3 माह से हम लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं, मगर आप लोग बयानात को देना दूर की बात, आप लोग इज़ारे यकजहती के लिए भी नहीं आए हमारे साथ। ये हमें चकवारी एक्शन कमेटी पिछले 3 माह से सियासी कैंप लगा के बैठी हुई है, कोई अकौंटी शख्सियत आई नहीं आए, सिर्फ क्या वो अपनी नौकरियाँ पक्की कर रहे हैं। उन्होंने वोट इस इज्तिमा की वसासत से ये कहना चाहता हूँ, लिखने वालों लिखो, सुनने वालों सुन लो। आपने जो ये नोटिफिकेशन किए हैं, कोई भी अवाम जो है इन नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है, नहीं मानती, हम भी नहीं मानते। आप एसएससी का मायने बना लो, अवाम की ताकत के सामने किसी की क्या जरूरत है? जो हमारे कमेटियों के मुअज़्ज़िज़ीन आपने गिरफ्तार किए हैं, उनको फिलफौर रिहा करो, वरना हालात अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे। जहां तक बात है फ्री बिजली की, फ्री बिजली हमारा हक है। आजाद कश्मीर जो है वो बिजली पैदा कर रहा है, हमारा ये जायज मुतालबा है। जहां से बिजली पैदा होती है, जहां से मिसाइल पैदा होते हैं, वहां के आवाम का वहां पर हक होता है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, अगर आजाद कश्मीर की बिजली कम पैदा हो रही हो और हमारा मुतालबा हो कि फ्री दी जाए, 400 मेगावाट है सिर्फ, और 4000 से ज्यादा जो हवा हम पैदा कर रहे हैं, क्या ये हमारा हक नहीं है? ये गरीब का हक नहीं है, ये मजदूर का हक नहीं है? हमें बोलने पर मजबूर न किया जाए। ये हमारी जो तारीख है वो पुरअमन है और हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर आपने गिरफ्तारियां शुरू की, इसी तरह FIR काटना शुरू कर दी, तो हम जानते हैं कि कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता। हमें कानून ना सिखाया जाए। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने पूरा मन रहना है, मुत्तहिद होना है, जिस तरह आप पहले से रह रहे हैं। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, हक और सच की होगी। इंशाअल्लाह। जिस तारीख में गरीब, मजदूर और ये बच्चे शामिल हों, वो तारीख हमेशा कामयाब होती है, वो कभी नाकाम नहीं होती है। ये जो तारीख है ये जरूर कामयाब होगी और हमारे मुतालबात भी गवर्नमेंट अगर मानती है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपके मुतालबात जायज है, तो टाइम लिया हमने दिया, उस टाइम तक हमने ये कहा था कि जनाब इनको हल करने की कोशिश करें, इनको हल करें। अगर नहीं किए तो फिर हमारे लिए रास्ता खुला है, आपके लिए भी रास्ता खुला है। जब तक हमारे मुतालबात न माने जाएं,
अब तक ये तहरीक खत्म होने वाली नहीं है। हम रहे या ना रहे, ये तहरीक रहेगी जारी और ये हक गरीबों को मिलेगा। अशराफिया मोजा कर रही है। रियासत का क्या काम होता है? रियासत जो है वो आवाम को रिलीफ देती है। जो कानून आज़ाद कश्मीर का भी है, जो आइन हमारा 1 से लेकर 22 तक ये जो है वो अवाम के लिए जाता है। बुनियादी इंसानियों को या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसको कंट्रोल किया जाए। आप देखें मकबूजा कश्मीर में कितना बिजली का बिल आता है, पाकिस्तान में कितना बिल आता है। मवादू सारे मेहमान आई रहे, कनेल तो मेहमान आई रहे, सारे एक्शन कमेटी के मेंबर आई रहे, असा उन्होंने सारे की वेलकम आ रहे हैं। ना के साथ है बड़ा लंबा काम हो जैसे जितने भी 2-4 मवादू कनेल तो इस पंडाल में शिरकत हो रही है, उन्होंने वेलकम आ रहे हैं, वेलकम आ रहे हैं। सारा है 2-4 आई रहे हैं, सारे की साथ वेलकम आ रहे हैं। पंडाल लोगों की आना कि उन्होंने भरपूर इस्तेमाल करो, तालियां बजाई जाए इन लोगों ने, हौसला अफजाई करो। वेलकम चौधरी मारूफ साहब, वेलकम पंडाल वेलकम आ रहे हैं। पंडाल में तशरीफ लाने वाले नए मौज़िन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं बात कर रहा था रियासत की। मैं ये कहना चाहता हूँ हमें बोलने पर मजबूर ना करें और साथ में अपने हक के लिए आप डट जाएं। हम आपके साथ हैं और हमने 7 नवंबर की जो कॉल दी है, आपने उसी तरह जिस तरह के पहले मुतहिद होकर वहाँ पर तशरीफ लाए, इसी तरह मुतहिद होकर आप तशरीफ लाएं। और मुझे उम्मीद है कि इससे कबल के गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुतालबे जरूर मान लेगी। नहीं तो हमें मनवाना आता है, हमें डराया ना जाए, हमें धमकाया ना जाए। हम ना किसी से डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हमारा खून जो है अब खुल रहा है, हमारे जो जज्बात हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। इसी तरह हमारी आवाम भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी अगर आपने इस तरह के इस्तेमाल किए। मैं बात करता हूँ अपने होते झंडे जो है इनको रोक लो, वरना ये तहरीक जो है वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी। तो फिर आप संभालते रहना। वक्त की किल्लत के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप में शऊर आ गया। चकसवारी के गैरतमंद लोगों, उठो, निकलो अपने हक के लिए। ये जो तहरीक हमने शुरू की है, अगर इस वक्त अवाम ने साथ न दिया तो आज नहीं तो फिर कभी नहीं। जो अपने हक के लिए डट जाता है वो हमेशा कामयाब होता है, वो कभी पक्षपाती की तरफ नहीं जाता। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मवा रड़ा और कनेली से आने वाले मौसम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम चूँकि इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो मैं आपने आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा कि वो 2 मिनट में अपनी हाजिरी लगवाएं। या मैं शबाब अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ आएँ और अपने खिलात का इज़हार फरमाएँ। अली साहब रड़ा से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं एक्शन कमेटी चकसवारी और डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ पे तशरीफ लाए। और एक्शन कमेटी चकसवारी का भी मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज भी वो पिछले 1.5-2 महीने से चलने वाली तहरीक को जिन्होंने आज भी शीशा पलाई दीवार की तरह कायम रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम अहलियाने चकसवारी इस्लामगढ़ पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस तहरीक का हिस्सा है। और अल्लाह के फजल व करम से जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, ये तहरीक जिस शक्ल में हो, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। मैं एक मरतबा फिर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर और एक्शन कमेटी चकसवारी का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम के साथ हम आपके साथ शीशा पलाई दीवार की तरह करें। ये डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर का मामला नहीं है, ये एक्शन कमेटी चकसवारी का मामला नहीं है, ये हर शहरी का मामला है, हर फर्द का मामला है, हर मर्द का मामला है, हर बहन का मामला है, हर औरत का मामला है। इंशाअल्लाह ताला 7 नवंबर की जो
कामयाब तारिक साहब ने दी हुई है, उसके कामयाबी के लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे और आज से उस कैंपेन का बाकायदा आगाज करेंगे। इसी के साथ मैं जा जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं अंजुमन ताजरा के सेक्रेटरी जनरल जनाब राजा साजिद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना टाइम जो बाहर के नुमाइंदों को दे दिया है। चूँकि हमने ये प्रोग्राम 11 बजे ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुकर्ररा वक्त में ही अपनी तकरीर को ख़त्म करें। अब मैं जनाब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मोहम्मद फारूक जरगर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चक सवारी की एक्शन कमेटी मीरपुर बार के हमारे वकला भाई जो इस तारीख का हिस्सा हैं, मैं उन सब को सलाम पेश करता हूं और चक सवारी हमीदाबाद चौक में तमाम अवाम इलाका को, सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, तमाम को मैं सलाम पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब वक्त बड़े नाजुक दौर में गुजर रहा है कि एक्शन कमेटी मीरपुर बार ने जो कॉल दी वो कॉल कोई जाती मकसद के लिए नहीं, वो कॉल किसी और ऐसे मकसद के लिए नहीं, वो कॉल खासकर इस गयूर अवाम, इस इलाके की पसमानदा आवाम के लिए जदोजहद है। ये सिर्फ वक्ती काल नहीं है, ये जो जुल्म और सितम हो रहा है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हमारी आने वाली नस्लों का कत्लेआम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रियासत के अंदर हुकूमत इसलिए कायम की जाती है कि रियासत के लोगों के हक और मुतालबात को, लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। मैं रियासत के उन ताकतवर वजीर आजम को और रियासती मशीनरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने आजादी के बेस कैंप को पुरअमन लोगों पर लाठीचार्ज करके मुजफ्फराबाद में उनको अरेस्ट करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप ये जुल्म से तो बंद करें, लोगों को जायज रिलीफ दें, इनको हक दें, ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अपने हक के लिए। मैं इस अमर का यकीन दिलाता हूँ मेरे नौजवान भाइयों, आप मुजद्दिद हो जाए, एक कौम बने। आप जब मुजद्दिद होकर यकजबा होकर आप बाहर निकलेंगे, आपके सारे मुतालबात हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस काज के लिए अपनी जानों को भी नजर देंगे। यह किसी की गलतफहमी है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। हम पुरअमन लोग, हम पुरअमन इंतजाज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप तशद्दुद बनाना चाहते हैं, ये भी ख्वाहिश आपकी पूरी करेंगे। उस वक्त जमीन के हमारे मुतालबात मानेंगे, इस अवाम को रिलीफ देंगे। उससे बेहतर है कि पहले इस अवाम को हक दे। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के सेक्रेटरी जनरल जनाब फजल रज़ाक एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरा होता नहीं रात पड़ने पर, अंधेरा होता नहीं रात पड़ने पर, शब तब होती है जब जुगनू चमकना बंद कर दें। एक्शन कमेटी चकसवारी के नुमाइंदगान, चेयरमैन शबीर साहब, ख्वाजा शुएब एडवोकेट साहब, जैन अली साहब, चौधरी अब्दुल शकूर साहब, राजा अली अख्तर साहब और आप अंजुमन ताजरान के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी कमेटी के चौधरी आरिफ साहब, मारूफ साहब,
आप तमाम अंजुमन ताजरान के लोग और जो चकसवारी से मावा कनेली से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपके इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर का इलेक्शन हर साल होता है। इस दफ़ा जब फरवरी में इलेक्शन हुआ तो जो हमारी कैबिनेट जीती, जिसमें सदर कामरान तारक साहब थे, नायब सदर चौधरी आशिक हुसैन साहब थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था और जॉइंट सेक्रेटरी फैसल उस्मान साहब थे। जब ये बने तो लोग हमारे पास आते रहे मुबारकें देने के मुख्तलिफ वफूद, और वो ये कहते थे कि यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, और आप पे जिम्मेदारी बनती है कि अब आप ही आवाज़ उठाएँ, हमारे पास और कोई फोरम मौजूद नहीं है। यहाँ ख्वाजा एहतशाम साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर से बाहर के, कल हो सकता है सदर हों। तो आपको बताने का मकसद है, हमारा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। आधा साल गुजर गया था और गुजरेगा, हमारी जगह नए लोग आ जाएंगे। लेकिन जब हमने ये देखा कि इस जगह पे, इस खित्ते में इतने जुल्म और सितम हो रहे हैं और वाकई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास बुलाया। वहाँ तमाम वकला को इस मसले से आगाह किया कि हम इस तरह शहरी मसाइल पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है। तो वकला ने इस मसले की संगीनी को समझते हुए हमें कहा कि आप ना सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि बाहर निकलें। बेशुमार और लोग भी इंतज़ार में हैं कि कोई इस मसले को टेकअप करे, वो लोग आपका साथ देंगे। अंजुमन ताजरा हैं, बेशुमार सियासी जमातें ऐसी हैं जो साथ देना चाहती हैं आपका। आप बाहर निकलें और इस मसले के लिए आवाज़ अपनी उठाएं। हमने वहाँ से इब्तिदा की था, बिजली का मसला इतना संगीन नहीं था, ना वो रेट था जो अब मौजूदा इस वक्त रेट है। जब हमने इजलास शुरू किए, तहरीक चलाई, जुलाई अगस्त का महीना था, गर्मी थी, आप लोगों ने भी तब से यहाँ पे एक्शन कमेटी ने कैंप लगाया है, गर्मी बर्दाश्त की है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत का इस हमारी आवाज़ उठाने के बावजूद कानों पे जू तक नहीं देंगी, और उन्होंने हमारे मसले को इस तरह देखें। यहाँ पे भी कह रहे थे कि यहाँ पे वो एक दफ़ा भी नहीं आए डिप्टी कमिश्नर साहब, जिला साहब को खुद यहाँ चल के आना चाहिए था और आपकी आवाज़ पे मसले हल करने चाहिए थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, खैर हम उस मसले को लेके चलते रहे। 5 का हमने जलसा किया, 5 अगस्त का, फिर 5 सितंबर का जब किया तो आप लोग इस तरह वहाँ निकले जिस तरह मीरपुर में मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा हमने देखा कि चकसवारी से इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने खर्चे पे मीरपुर पहुँचे हैं। यकीन करें मीरपुर के लोगों के दिलों में इतना जोश और जज्बा आप लोगों को देख के पैदा हुआ, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। ये हमारे यहाँ कोई होती हैं इदारे होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, इतने लोग आए थे, इतने नहीं आए थे। कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे कोई 5000 लोग हैं, कोई 4000 हैं, कोई 7000 हैं। मैं कहा सिर्फ चकसवारी की वीडियो आप निकाल के देख लें, आपको पता चलेगा खाली चकसवारी से ज़्यादा लोग आए हैं। आप बात करते हैं कि मीरपुर में इतने लोग थे, 50,000 के मजमे को आप कहते हैं कि 7000 लोग थे। आज यहाँ सदर बार कामरान तारक साहब नहीं आ सके। जब आप लोग मीरपुर आए हमारे 5 सितंबर के जलसे में, तो 1 घंटा आपका इस्तेमाल करने हमारा जलसा छोड़ के चौक शहीदा में जाके आपका इंतज़ार करते रहे कि आपको रिसीव करेंगे। वो इतना खुश थे आपकी इस जो एक्टिविटी है, आपके जोश वजले से, कि वो 1 घंटा से ज़्यादा अर्सा आपका इंतज़ार करते रहे आपका इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज क्योंकि आपको मालूम है आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, अवामी एक्शन कमेटीज़ के मसाइल हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इजलास बुला लिया है वकला का। कामरान तारक साहब वहाँ मौजूद हैं, इसलिए वो नहीं आ सके, हम वहाँ पे मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब से बात हुई, कामरान तारक एडवोकेट साहब ने, आरिफ चौधरी साहब ने मसला आपका जो मसाइल थे वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब से जब मुलाकात हुई पेश किए। और मैं आपको बताता चलूँ, आपके तकरीबन मैक्सिमम मसाइल उन्होंने जो थे, हमारे जो इशूज़ थे वो मान लिए, और वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया अपने इंतजामिया को कि इस पर फ़ौरन अमल दरामद नोटिफिकेशन करके जारी करें। आप कुछ दिन में देखेंगे कि रठवार यहाँ पुल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात बताऊं, हमारे मंगला के दोस्त हैं, उनकी बिजली तकरीबन 3000 मीटर हैं जो ISO के साथ अटैच थे, उनका पाकिस्तान के साथ, पर क्या के साथ अटैच नहीं था। वहाँ पे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किसी दिन 3 रुपये बिजली बढ़ती है, किसी दिन 7 रुपये बिजली बढ़ती है। हमारा रेट उन्होंने उतना कम तो नहीं किया जो हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड है कि जो जिस रेट पे बिजली बनती है या उस पर दें तो बेहतर है कि मुफ्त दे दें। मुफ्त नहीं दे सकते मुर्गी लाभ में, तो जिस जो खर्चा आपका आता है बिजली बनाने में, मुलाजमीन की तरह है, वो निकाल के आप दे दें। वो मेरे ख्याल में 6-7 रुपये बनेगी, 5 रुपये बनेगी, जो बनती है हम वो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही अपने तमाम इस मुतालबे से पीछे हटें। आप बाकी मुतालबात हमारे मानते हैं, हम उस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये इन्होंने जो मुकदमा रखा आपका, उन्होंने काफ़ी हद तक माना। लेकिन अब जो काम आपने शुरू कर दिया है, जो गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं वज़ीर आज़म साहब, हमने इन लोगों को पुरअमन रखा हुआ था। हमने यहाँ पे तमाम मुकातबे फिक्र के लोग, तमाम नजरियों के लोग यहाँ पे एक झंडे के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पर एतमाद करते हुए यहाँ पे इकट्ठे थे, और किसी ने भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन अब पता नहीं किसके इशारे पे हुकूमत ने जो हरकतें शुरू कर दी हैं, ये अगर खमियाजा भुगतना पड़ा तो पता नहीं पाकिस्तान
पाकिस्तान में बैठे हुए किन लोगों को भुगतना पड़ेगा, यहाँ ऐवानों में बैठे हुए किन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर हालात हमारे कंट्रोल में ना रहे तो फिर ये जिम्मेदारी ऐवान की मसलों में बैठे, वहाँ पे वज़ीर आज़म हो, वज़रा हो, ये सेक्रेटरी साहिबान हो या और इदारों के लोग हो, ये तमाम दर जिम्मेदारी अब उन पे होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो आपने नोटिफिकेशन शुरू कर दिए हैं। हमारा कोई भी मुतालबा गैर कानूनी नहीं है, तमाम हमारे जो मुतालबात हैं वो कानूनी है। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इजलास हम वापस जाके अटेंड करेंगे, वहाँ पे हम अगला लाए अमल देंगे जिसमें हमने जो 5 तारीख की उन्होंने शटर डाउन दिया है जमात ताजरा और अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर से, उनके साथ हमने कैसे रब्ता रखना है या अपना कैसे लेके चलना है वो हम अपडेट कर देंगे। ख्वाजा शेर साहब को हम इंटीमेट कर देंगे कि हमारा क्या फैसला हुआ आज बार के इजलास में। वाफिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गिरफ्तार लोगों को आज की रैली के इनेकाद में हमारी तीनों अंजुमन ताजरा का बराबर हिस्सा है और आज की जो इस रैली की सदारत थी वो चेयरमैन शबीर नग्याल साहब को दी गई थी। वो आखिर में खिताब करेंगे यानी शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। अब मैं जनाब साबिक सीनियर नायब सदर मीरपुर बार ख्वाजा शाम एडवोकेट साहब से मुल्तवी इसमें के बाद तशरीफ लाए और मुख्तसर वक्त में 5 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले चकसवारी एक्शन कमेटी के सरगर्म जो दोस्त हैं चेयरमैन शबीर साहब, अली असगर साहब, शोएब साहब, आजी वाइद साहब हैं, जैन अली अपने अजीज़, बाकी भी जितने दोस्त हैं सबका नाम लिया तो वक्त ज़्यादा बीत जाएगा। मैं तमाम दोस्तों को जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि आपने आज 1.5 माह से यहाँ पर अपना कारोबार वगैरह छोड़कर यहाँ पर लोगों के हकूक़ के लिए आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके साथ अंजुमन ताजरा चकसवारी जनाब पहलवान इफ्तार साहब, राय साजिद साहब, मनीष सेठ साहब, बाकी भी हमारे बेशुमार बुजुर्ग जो हैं उनका भी दस्त शफकत इन दोस्तों के सर पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए बहुत गनीमत की बात है कि हमेशा जब भी कोई मामला हुआ तो हमारे सीनियर बुजुर्गों ने हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई की है और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी हमारी रहनुमाई और जो है वो हौसला अफजाई करते रहेंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। उसके बाद जो पलाक, खानाबाद, इसर, कनेल, राय से दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए, बेशक बात किसी एक फर्द वाहिद की नहीं है, मसला जाति किसी का भी नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात होती है कि जो लोग काम कर रहे हैं आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उनके लिए आप अपना कीमती वक्त जो है वो निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि तमाम जहाँ पर जो भी लोग तशरीफ फरमा हैं सब लोगों को, सब दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, जैसा कि पहले दोस्तों ने काफ़ी तफसील से बातें की हैं कि हमारी इस तहरीक का मकसद किसी फर्द वाहिद की ज़ात को नफा पहुँचाना या फ़ायदा पहुँचाना नहीं है। हमारी इस तहरीक का मकसद अवामी हकूक़ जो 70 साल से हमारे इन हुक्मरानों ने, मुजफ्फराबाद वालों ने और इस्लामाबाद वालों ने रसद किए हुए हैं, उन हकूक़ को अवाम को दिलवाने के लिए ये तहरीक शुरू की गई है। और ये तहरीक खासतौर पुरअमन, इंतहाई पुरअमन, जिसका बाबर साहब ने जिक्र किया है, तहरीक शुरू हुई है और अभी तक पुरअमन ही थी। इस तहरीक में हमारे पुलिस के अहलकारान यहाँ पर तशरीफ फरमाया है। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे भाई हैं, हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। महकमा तरक्कियात के मुलाज़िमीन यहाँ पर वो भी हमारे भाई हैं, हमारे उनके साथ भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं महकमा तरक्कियात के अहलकारान से महसूस ये गुजारिश करूँगा कि आप जो तहरीक चली है आपके इख्तियार में तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपने अफसरान वाला के कहने पे किसी का कनेक्शन काट सकते हैं। तो बराए मेहरबानी कोई भी ऐसी हरकत न की जाए जिससे हमारे आपस में लोकल सतह पर यहाँ पर कोई इख्तिलाफ पैदा हो या कोई दंगा फसाद पैदा हो। और अगर कोई ऑफिसर ऐसे बात करना, कोई ऐसा आदमी करता है कि किसी का कनेक्शन काटा जाए, तो मैं यहाँ वादा करता हूँ कि हम छोटे अहलकारान को कुछ नहीं कहना, हम देखेंगे यहाँ पर एक्शन कैसे अपने दफ्तर में बैठता है। अभी हमारी तहरीक पुरअमन है तो इसको पुरअमन ही रहने दिया जाए। आज बस नहीं दी रही जो नहीं आ रही दे रही है कि हमारे 2 गले वज़ीर आज़म जो हमारे साथ 45 दिन का टाइम लेकर बातें और करते हैं और आज
उनसे पंजाब पुलिस और एफसी के अधिकारियों को तलब किए हैं, क्योंकि आजाद कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं। तो आज मैं इस स्टेज की वसादत से जनाब वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज इस कश्मीर खित्ता के अंदर अक्टूबर 1947 में भी वहां से कबायली को बुलाकर यहाँ पर हमला कराया गया था। याद रखो, ये अक्टूबर 1947 नहीं है, ये अक्टूबर 1947 नहीं है, ये अक्टूबर 2023 है। आज आपका 1947 वाला ना तो मजहबी जुर्म यहाँ पर दिखेगा, ना तो भारतीय जुर्म दिखेगा और ना तो जमाती जुर्म दिखेगा यहाँ पर। आज तमाम लोग मतभेद हैं और आज बच्ची की तरह आपस में हिदायत कायम है। और जब तक हमारे बात पूरे नहीं होते, हम किसी सूरत में आप अगर तशद्दुद करना चाहते हैं तशद्दुद करें, गिरफ्तारियां करना चाहते हैं गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप किसी को फांसी में उतारना चाहते हैं गिरफ्तारी लेकर ये हम पीछे नहीं हटेगी। आज 70 साल के बाद अपने खुद के लिए इस खित्ता के अंदर जो तहरीक चली है, तो मैं फिर इसमें इंतमास करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी आप इसमें बात रखें। अगर आपकी ये तहरीक नाकाम होती है, साजिशें हो रही हैं, अगर ये तहरीक आप नाकाम हो तो आपकी आने वाली नस्लें जो वो इस तहरीक की नाकामी का जो खुलासा रखेंगी। मैं मकसद करते हुए एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो आपने दोस्तों को बख्शी है, आज कमरानदार साहब की 2-3 दिन से ज्यादा बात है, रात को लेट है इस वजह से नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब, आशिक साहब, उस्मान साहब, मैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम दोस्तों से यही जो है उम्मीद रखूंगा कि इस तारीख को डिस्ट्रिक्ट बार मिलकर जो भी बात देगी उस पर हम लंबा करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इंशाल्लाह इसी तरह जो है अहतियात अपना जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने जनाब आज की इस तकरीब के सदर जनाब चेयरमैन शबीर नग्याल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें, अपने ख़ैरात का इज़ाफ़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्ताना, अंजमन ताजराना, सिविल सोसाइटी ना, ट्रांसपोर्टराना, जितने भी चकसवारी ने अंजमन ताजरा जिले आए हो सारे जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर सब जिला तुम कहा देती है जो सारे ताजा शामिल हो, फैजपुर शरीफ तू लेके रड़ा मवा कनेल पलाक इस जिले लोग आए और सारे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने असा हर बंदा यहाँ पर सारा एक्शन कमेटी जो है ना मेंबर यहाँ सारे, कोई चेयरमैन कोई सदर नहीं, असा 1.5 महीने तो बैठे हैं। इंशाल्लाह असा एंड जियां जैसा जे वज़ीर आज़म साहब तुसा गिरफ्तारियां करनियां तो करी कि असा बिजली बिल नहीं देने, असा 2 महीने तो बिजली पहले अगले महीने को दिता हूँ भी कोई दिता तो अगले भी नहीं देना। जिचर तक तुसा सारा वायदा किया 45 दिन असा 45 दिन से पूरे होने सा तुसा अपना वायदा पूरा करो। जे गिरफ्तारियां करनियां तो करी कि सारियां, पर इन्हें गरीबा बंदे बिल कटाई उड़ो, जेलें भी पाने जेलें पाई उड़ो, जितना खन्ने कि नहीं जो असा पूरा मन लोग हाँ पूरा मन देसा जिला सारे तुसा बंदे का करैक्शन कटसो या बंदे किसी धमकी देसो तो इसना जवाब लेने भी असा इंशाल्लाह जाने असा इस वक्त तक पूरा मन जेडे साथी सारे अजमन ताजरा तो जेडे ना एक्शन कमेटी ने डके हुए ने और जिन्हें डके ने उन्हें फिल फोर ऐसा आने रहा करो। अगला लाया अमल जो था डिस्ट्रिक्ट बार दर्शन सदर तारक साहब उसने बस जड़ा हुक्म देसन असा उन्होंने नाल पुरसा तमाम साथियों ना दुकानदार ना ट्रांसपोर्टर ना असा शुक्रिया फिर शुक्रिया अदा करना। अगले हफ्ता तुम फिर दोबारा कॉल देने में 1.5 महीने तो असा अपना मैं भी दुकानदार हाँ 1.5 महीने तो अपना कारोबार छोड़ के बैठे हैं। असा आने किसी बंदे अदा बाहर सामने खोता है उसने 85,000 रुपया बिजली बिल है खुदाना खौफ है ये कोई लहरू बड़ी दसना इतना तुम कोई करा भी नहीं देने हो। असा एक्सीज की ना अपने महकमे बरकत में सारे बावर करा था अगर इस तरह तुम ज्यादती की थी तो तुम अपने दफ्तर ना बैठने असा किसी बंदे ने ज्यादती ना होने तो ना असर करने पहल करने अगर सामने कुछ पहल की तो जवाब भी देना चाहते हैं। मेहरबानी तुसा सारे लोगों का फिर शुक्रिया अदा करने इतना तो पै जाए गर्मी पर असा भी तुसा नाल वास्ते थोड़ा वास्ते करते हैं बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। नजायज टैक्स महंगी बिजली अच्छा अभी आखिर में मैं मौलाना अहमद रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पुरअमन रहने के लिए और हमारे सिटे के लिए ये पुरअमन रहे दुआ फरमाएंगे। उससे पहले मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ एक्शन कमेटी की तरफ से कि अगर किसी
भी रहनुमा की गिरफ्तारी की गई तो फिर पूरा इलाका जो घरों में नहीं बैठेगा, वो बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन, इस अवामी तहरीक में और अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो तहरीक चली है, सबसे पहले ज़िली बार एसोसिएशन ज़िला मीरपुर और एक्शन कमेटी चकसवारी और अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी में ये जो तहरीक चली है, या रब्बल आलमीन इसे अपने मकसद में कामयाब व कामरान अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी गैबी इमदाद फरमा। या रब्बल आलमीन इन्नमल आमालु बिन्नियात, तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से अदा हुए हैं। बेशक आमाल का दारुल मदार जो है वो नियतों पर है। या रब्बल आलमीन इन सब की नियतों को देखकर अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये आगे बढ़े हुए, या रब्बल आलमीन इन्हें हर तरह की कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको इस्तिकामत अता फरमा। मुल्क और कौम के लिए, सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस अवामी तहरीक में हमारा जो है हमारे हालों पे रहम व करम फरमा और अवामी तहरीक को पुरअमन रखने के लिए और मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खिताए अमन बनाने के लिए जिन जिन अहबाब ने ये तहरीक चलाई है, उन्हें अमन तरीके के साथ अपनी तहरीक को कामयाब करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। लिखमसतुन उतफी बिहा हल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम तजानी मिन कबाइलिहिम अल आबिद वल बाकिर व सादिक वल काज़िमा सुम्मा रिदी सुम्मा सकी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा मोहम्मद महदियन हजरत इमाम अल खातिमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आवाज दो मुजफ्फराबाद से मंगला तक हम एक हैं। तमाम दुकानदारों शुक्रिया। 11 बजे का टाइम की नासिक इंशाल्लाह 11 बजे एहतजाज खत्म किया। नाउ को कहीं 11 बजे वादा की। थैंक यू।